हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पद क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा, उदाहरण, इसकी विशेषताएं एवं गुण। तो हम इसकी संरचना पर भी ध्यान देंगे। बीएड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गद और पद। गद और पद जो होती है खास करके अभी तक क्वेश्चन में पूछा जाता है और ख़ास तौर पे जब 8 क्लास के नीचे रहते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गद होती हैं जो लंबा लिखा आता है और पद होता है जो शॉर्ट, यानी कि उसकी पंक्तियाँ बार बार चेंज होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पद जो हम पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा, जिसको पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो, रसानुभूति हो, जैसे कि छंद हो गया, लय, ताल, ये सब जिस कविता में आए उसे हम क्या कहेंगे, पद। उसके बाद देखते हैं जो पढ़ रहा है उसको भी आनंद आना चाहिए, जो सुन रहा है उसको भी आनंद की अनुभूति होगी, तो उसे ही हम पद कहेंगे। ठीक है, इसकी जो उदाहरण है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका हो गया कविता हो गया, उसके बाद दोहा हो गया, चौपाई हो गया, शायरी हो गया, ये सब लयलात्मक है, यानी कि लय से ही इसे पढ़ा जा सकता है, बोला जा सकता है, तो इसलिए वो पद हो गए। इसकी रचना करने वाले को हम क्या कहेंगे, कवि। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये सेकेंड लाइन है। और यहाँ देखेंगे पद विभिन्न पंक्तियों में लिखी जाती है, यानी कि जो पद की जो रचना है वो जैसे कविता वगैरह हो गया, हर एक लाइन उसका अलग अलग होता है। जैसे शायरी हो गई तो उसके 4 लाइन हो गए तो अलग अलग होंगे। तो ये हमेशा विभिन्न पंक्तियों में लिखी जाती है। ये लयात्मक होता है, यानी कि उसको लय के साथ बोलना पड़ता है। इसकी रचना जो है वो अर्थ विशेष होता है, यानी कि जो भी इसको लिखता है, पढ़ता है, उसमें एक लाइन में अनेक प्रकार की विशेषताएं छुपी होती है, अर्थ छुपा होता है। जैसे कि हम बता दें, पद की संरचना के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था कि 8 क्लास में जो बुकें बनती थी उसमें कुछ कहानियाँ होती थी, कुछ कविताएं होती है, कुछ दोहा, जैसे कबीर का दोहा हो जाता था, एकांकिकी, निबंध, ये सब रहता था। इसमें से जो कविता हो गया, दोहा, ये सब क्या कहलाएगा, पद कहलाते हैं। ठीक है, ये सब पद कहलाएंगे और ये सब को पढ़ने के लिए एक लय की आवश्यकता होती है और उसमें ही ये अच्छे लगते हैं। इसलिए इसको जो भी अगर आपको लगे ये लय से पढ़ा जा रहा है, या फिर वो चौपाई होगा, दोहा होगा, कविता होगा, या फिर शायरी होगी, इसलिए उसे हम पद के तरफ पढ़ते हैं, यानी कि लय के साथ पढ़ते हैं। और जो कहानी हो गया, नाटक हो गया, एकांकिकी, ये सब गद में आएंगे। जैसे निबंध हो गया, तो ये सब जितने भी हैं ये सब गद में आते हैं। जैसे गद और पद में क्या अंतर है मैं नेक्स्ट वीडियोस पर बनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।